और देखिए ब्रिटेन की जासूसी करवा रहा ईरान, ये जानकारी सामने आ रही है। ब्रिटेन के युवाओं के जरिए जासूसी कराई जा रही है, ब्रिटिश युवाओं को जासूस बनाया जा रहा है और जासूसी में रूस कर रहा है ईरान की मदद। ब्रिटिश टैबलॉइड द सन के हवाले से यह खबर सामने आई है। तो ब्रिटेन है ईरान के टारगेट पर। अब देखिए क्यों है और क्या है, पूरी कहानी समझिए। ब्रिटेन के टीनेजर युवाओं पर ईरान की नजर है और युवाओं के जरिए जासूसी की साजिश रच रहा है ईरान। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों से कांटेक्ट किया जा रहा है, माइंड वॉश कर ब्रिटेन के खिलाफ उन्हें भड़काया जा रहा है। कई युवाओं को पैसों का लालच दिया जा रहा है, रणनीतिक ठिकानों की जानकारी मांगी जा रही है, अहम जगहों के मानचित्र भेजने को कहा जा रहा है। ब्रिटेन को अस्थिर करने की साजिश में रूस भी शामिल है। सन के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। शरदेंदु सर, सवाल यहां पर कुल मिलाकर यही है, जो चीज दिखाई दे रही है कि ब्रिटेन क्यों निशाने पर है। मतलब इजराइल और अमेरिका से तो लड़ाई ईरान की है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर इस तरह की घुसपैठ, साबोटाज करने का यह पूरा षड्यंत्र, ईरान इससे क्या गेन करेगा? देखिए, ब्रिटेन एक मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही। ब्रिटेन की जो फॉरेन पॉलिसी वो इन सिंक्रोनाइजेशन होती है यूएस के, और अगर आपने ब्रिटेन को किसी तरीके से स्ट्राइक किया, चाहे उनके यूथ को ब्राइब करके, यूथ आज की डेट में क्यों गलेबल है, बहुत सारे पैसे फेंको, उनसे कोई सी भी इंफॉर्मेशन ले लो, आईटी वर्ड है, डिजिटल चीज़ें हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपकी आती है, और जो चल रहा है आज की डेट में पूरे विश्व में वो चलता है पैसा। तो ईरान के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं, इस तरीके के वो रिसोर्स कल्टिवेट कर रहा है। अगर वो थ्रेटन करता है यूके को, तो कहीं ना कहीं वो जो यूरोप के नाटो कंट्रीज हैं, जिसमें फ्रांस और जर्मनी, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप ईरान के बरखिलाफ काम ना करें। और ईरान का जो दुश्मन है इजराइल, उसके तहत वो तमाम तरीके की अपनी प्रिपरेशन करना, और साथ में एक इनडायरेक्ट मैसेज अमेरिका को देता है कि आपके एलाइज भी थ्रेटन है, ऐसा मेरा मानना है। और जब ईरान ये एक्शन लेता है तो उसके पीछे रशिया है, उसके पीछे चाइना, उसके पीछे वो एलाइज हैं जो ईरान के साथ खड़े होते हैं। अल्टीमेटली जब देखिए रशिया से भी जो स्टेटमेंट आते हैं, यूक्रेन के बाद अगर कोई नेक्स्ट कंट्री टारगेट होता हुआ दिखता है तो वो है यूके। तो इस तरीके का एक जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है, जिसमें कि रशिया और ईरान एक साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, और इजराइल और अमेरिका, इस तरीके की बैलेंसिंग है। इसके तहत ईरान में इस तरीके की न्यूज आ रही है। लेकिन अल्टीमेट एम मेरा मानना यह है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान था वो पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट, जैसा ट्रंप कह रहे थे, वो हुआ नहीं है। आज की डेट में ईरान जब चाहे तब यूरेनियम एनरिचमेंट को गति दे सकता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले देखिए कई देशों ने जो ईरान के एलाइज, उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब देने की बात की थी, बोला आपको हम फिनिश प्रोडक्ट देंगे। रशिया का ऐसा ऑफर था। अगर ये इस लेवल की बात हो रखी है तो कहां बैलेंस हो रहा है, कहां गड़बड़ी हो रही है? कहने का मतलब यह है कि ट्रंप चाहे जो दावे कर ले, अगर ट्रंप कोई ऐसा ड्रास्टिक एक्शन लेते हैं तो उसके ईरान के निशाने पे या रशिया के निशाने पे वो यूरोपियन नेशन भी आते हैं, और साथ में इजराइल तो टारगेट होगा ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है। देखिए, हर विश्व के हर कोने में इस तरीके की अव्यवस्था, इस तरीके का फ्रिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, रशिया यूक्रेन हो, गाजा हो, हमास, हर जगह इस तरीके का टर्मोइल है। कहने का मतलब है कि अमेरिका हर जगह की पृष्ठभूमि में है, और अमेरिका जितना इनकंसिस्टेंट हो रहा है, तमाम तरीके के बयानात बदल रहा है, अपना सपोर्ट कभी देता है, नहीं देता है, विड्रॉ करता है, सरप्राइज करता है, इससे पूरा अपहीवल बना हुआ है, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल सही बात है। जगह जगह शांति होगी, जंग खत्म होगी, इस दावे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी, लेकिन देखिए हो रहा है इसके ठीक उलट।